उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद। अपनी गायनी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया पे। अब आप सोच रहे होंगे कि एमेनोरिया यानी पीरियड्स का ना आना, तो पीरियड्स का ना आना होता है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्या चीज़ होती है। प्राइमरी का मतलब होता है कि उन ख़वातीन में हैज़ का ना आना जो कभी भी नहीं आया हो, यानी वो ख़वातीन जिनमें कभी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं हुई है, जिन्हें कभी पीरियड्स नहीं आए हों। इनका मतलब है कि उनकी हार्मोन्स में प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो बालिग नहीं हो पाई हैं, यानी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ही डेवलप नहीं हुए हैं। उस पर तफसीली वीडियो मैंने बना चुकी हूँ आपके साथ, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिनको 13 या 14 साल की उम्र में हैज़ आया है और उसके बाद रेगुलर वो आता रहा है, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में पहुंचकर उनका हैज़ जो है वो रुक गया है या हैज़ में कोई ना कोई मसला या प्रॉब्लम आ रही है। आपने सुना होगा काफ़ी ख़वातीन आकर हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहबा मुझे मेरी पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मुझे हर महीने माहवारी नहीं आती है, 2-2 3-3 महीने बाद आती है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात है जिनमें हैज़ का मसला हो सकता है उन ख़वातीन में जो कि बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, जो जवान भी हो चुकी हैं, जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनको हैज़ का मसला हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी वो साइकिल जिसमें माहवारी एक मखसूस दिनों के बाद आ जाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो नॉर्मली जो है 28 दिन के बाद किसी औरत को माहवारी आ जाती है। 28 दिन के बाद थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन हो सकता है, यानी किसी को जो है वो 24 दिन के बाद आ सकती है, किसी को जो है वो 32 या 34 दिन के बाद माहवारी आती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस है। एक औरत में भी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेरिएशंस हो सकती है और हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ होती है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ उनके हार्मोन्स के फंक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो कहती हैं भाई डॉक्टर साहबा हमें 1.5 महीने के बाद माहवारी आती है, या कोई होती कहती कि 2 या 3 महीने बाद माहवारी आती है। इस माहवारी को कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, यानी ये वो ख़वातीन है जिन्हें माहवारी जो है वो कम आती है, कम आना। ठीक है जी। लेकिन अगर वो ख़वातीन जिन्हें 6 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन उनको माहवारी नहीं आ रही है, तो उनको हम कहेंगे कि ये जो है सेकेंडरी एमेनोरिया की कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है जी। अब सेकेंडरी एमेनोरिया में सबसे पहले जो कॉमन कॉजेज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सपोज़ कोई खातून आपके पास आती है, वो कहती भाई 4 महीने से माहवारी नहीं आई है, 5 महीने से माहवारी नहीं आई है और वो शादीशुदा है। तो सबसे पहले हमारा जो जहन चलता है कि यानी वो प्रेग्नेंट तो नहीं है वो ख़वातीन, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती है जिनमें प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, यानी उनको उल्टी नहीं आती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी पेशाब में पेशाब का टेस्ट करवाएंगे उनका। ठीक है जी, पेशाब का टेस्ट है, लेकिन पेशाब का टेस्ट ज़्यादातर जो है पहले 3 महीने में पॉजिटिव आता है, उसके बाद वो भी नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, वो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी लैक्टेशन के दौरान भी माहवारी नहीं आती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि 50 की उम्र जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, बुढ़ापे की तरफ है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है तो ओवरीज़ जो हैं, जो तुखमदानी है वो अंडे बनाना जो है बंद कर देती हैं। उनमें ओवरीज़ जो अंडों की तादाद वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरीज़ एग्जॉस्ट हो जाती हैं। उनके अंदर जो हार्मोन्स बनते थे यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो नहीं बनते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को बनाते हैं, तो इस तरह लाइनिंग बनती भी नहीं है और इसी तरह वो टूट के जो है वो जिसम से बाहर भी नहीं निकलती। इस तरह ऐसा ऐसा वो हैज़ जो है कम होना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वो कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि अंडर कंटिन्यूड स्ट्रेस होते हैं, मतलब उनके जहन के ऊपर दबाव होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से फ़ीमेल्स होती हैं, घर का काम ऑफिस का काम देखती हैं, या शिफ्टिंग के मसाइल हैं। अक्सर ये मैराथन रनर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा वेट जिनका बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, उनमें भी ये देखा गया है। उसके अलावा वो ख़वातीन जो डाइटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, खाना नहीं खाती हैं, अपने आप को भूखा रखती हैं, उनमें भी पीरियड्स जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं, यानी डाइट वगैरह और इमोशनल स्ट्रेस वगैरह। ठीक है जी। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन को हम देखते हैं जैसे कोई औरत है, उसने अपना बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के दौरान उसका जो है बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है। खून ज़ाया होने की वजह से उसका बीपी बहुत इंतहा दर्जे का कम हो गया है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, जो सारे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ
एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है, उसको खून की सप्लाई ना मिलने की वजह से वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसे और इस कंडीशन को हम कहते हैं शेहान सिंड्रोम। ठीक है जी। इस कंडीशन में भी यानी वो खातून जो कि आपको हिस्ट्री दे रही हो कि डिलीवरी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा खून चला गया था डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी, तो उसमें भी हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि कोई औरत है वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ज़ाया हो गया था, उसके बाद मैंने किसी लोकल डिस्पेंसरी में गई थी या लोकल जगह गई थी, वहाँ पे किसी ने मेरी LHV ने सफाई की। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यूरेटेज करने की वजह से, सफाई करने की वजह से जो बचतानी की वो लेयर जो कि हर महीने माहवारी करती है वो उखड़ जाती है, जिसकी वजह से माहवारी आना बंद हो जाती है। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वही बात है कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है जी। इसके अलावा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है हमारी इन्वेस्टिगेशंस में। तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि वो किसी किस्म की दवाई तो इस्तेमाल नहीं करी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसकी कोई रेडिएशंस वगैरह तो नहीं हुई है। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जैसे कि डायनाजोल है, जो कि हम एक मेडिकल कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, तो उसमें हम देते हैं। डायनाजोल की वजह से भी जो है पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो है काफ़ी ऐसे हमारी पेशेंट्स हैं जो कि वक्फ़े की गोलियाँ खाती है। वक्फ़े की गोलियाँ खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से बचताने को इतनी ज़्यादा उसकी आदत हो जाती है कि जब वो दवाइयाँ हम रोक देते हैं तो उनकी पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ आम अद्वियात भी हैं, जैसे सिमेट्रिडीन नाम की एक दवाई है जो कि आमतौर पर मैदे के लिए दी जाती है, या वो ख़वातीन जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं, आसाब की दवाइयाँ लेती हैं, या वो जो कोई डाइजॉक्सिन उनको दिल की किसी मसले के लिए दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी पीरियड्स जो है रुक जाते हैं, बिकॉज ये बॉडी के अंदर एक कंडीशन को पैदा करती है जिसे कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती, जिसकी वजह से जो नॉर्मल FSH और LH की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और अगेन ओवरीज को जो स्टिमुलेटरी फैक्टर है वो प्रोवाइड नहीं होता, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से यूट्रस की जो है वो प्रोलिफरेशन नहीं होती, सेक्रेटरी फेजेस नहीं होती, जिसकी वजह से अगेन मेंसेस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी। या वो पेशेंट्स जो कि कहते हैं कि डॉक्टर हमें किसी ने बताया कि अल्लाह बचाए ऐसी कंडीशन से कि जिनको कैंसर की कोई कंडीशन होती है और उनको रेडिएशन से दिए जाते हैं पेल्विक एरिया में, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, यानी वो पेशेंट जिनको थायराइड का मसला हो, थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी जो है सेकेंडरी एमेनोरिया का फैक्टर आ सकता है। और इसके अलावा कोशिंग सिंड्रोम, कोशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंसान का जो चेहरा होता है बिल्कुल चांद की तरह गोल, और जिस्म बिल्कुल जो है मोटा हुआ होता है, हाथ और पैर जो बिल्कुल पतले से होते हैं, और सब कहते हैं कि लेमन ऑन स्टिक्स अपीयरेंस। और इसके अलावा जो है ये कोशिंग सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन की ज़्यादती होने की वजह से अगेन सेकेंडरी एमेनोरिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो, यानी पिट्यूटरी एडिनोमा हो, ऐसी कंडीशन में भी सेकेंडरी एमेनोरिया के चांसेस होते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा में दूसरे जो साइंस हैं, यानी हेडेक, सर में दर्द होना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, दो इमेजेस नज़र आना, ठीक है, हेडेक हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो गया, और गैलेक्टोरिया यानी निप्पल से दूध का आना, ये भी इस बीमारी की तरफ निशानदही करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे सेटअप में कॉमन है, यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जेनिटल TB, यानी वो खातून जिनको कभी किसी वक्त अपनी ज़िंदगी के दौरान जो है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, TB की शिकायत हुई हो, तो सेकेंडरी TB उसको हो जाता है, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आते, और आगे जाके उसको इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, यानी वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी उस पर कम हो जाती है। इसके अलावा किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स की ज़्यादती हो, यानी टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती हो, जैसे कि एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, एड्रिनल ट्यूमर्स है, या ओवेरियन ट्यूमर्स है, इस कंडीशन में जो आवाज़ बिल्कुल मर्दाना से हो जाती है, जिस्म के ऊपर बाल जो है मर्दाना पैटर्न में ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, और साथ में जो है जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया हैं वो भी मेल लाइक शो होते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है वो सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन जो है प्राइमरी एमेनोरिया की कॉज होती है, और इसको डायग्नोस करने के लिए 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को हम चेक करते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में समझ आ गई होगी। ये मैंने सारा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें कोई भी चीज़ मिस ना हो। और इसके अलावा पीसीओस भी एक कंडीशन है। पीसीओस जो है वो बेसिकली जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है। इसमें पीरियड्स कम होते हैं, मतलब किसी औरत को पीरियड्स आ जाते हैं 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि उसके पीरियड्स रुक जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ख़वातीन में पीरियड्स रुकने की भी शिकायत होती है, तो हम पीसीओस को भी एज ए कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगी कि सेकेंडरी एमेनोरिया के पेशेंट को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। इट इज़ फ्री, इट इज़ फॉर फ्री। ये सिर्फ मैं आप लोगों की आगाही के लिए बना रही हूँ, ठीक है जी। और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।